बहुत कुछ कहाँ तक कहा जाए। आप सभी रामचरितमानस के विषय में जानते हैं। भारत का ऐसा कोई प्राणी नहीं होगा जो राम के विषय में ना जानता हो, जिसने भगवान राम का नाम न जाना हो या उनके विषय में ना जाना हो। भारत का प्रत्येक जीव, प्रत्येक मनुष्य ये जानता है कि भगवान राम कौन है। और देखें, युगों युगों से राम कथा श्रवण कराते महापुरुष आ रहे हैं। देवता और ऋषियों ने भी प्रभु के गुणगान गाए, लेकिन आज भी श्रोता कहते कहते नहीं, सुनते सुनते नहीं थके हैं और वक्ता सुनाते हुए नहीं थके हैं। आप देखें, एक भगवान का ही विषय है जो जितने बार गाओ उतने बार कथा नई लगती है, जितने बार सुनो उतने बार नयापन लगता है, नवीनता लगती है, उतने बार दिव्य अलग अनुभव होता है, उतनी ही बार आनंद आता है। ऐसा नहीं होता कि हम बहुत सुन लिए अब क्या सुनना, नहीं, जितने बार सुनते हैं उतने बार हमें कथा दिव्य आनंद को प्रदान करती है। आप देखें, ये राम कथा, भगवान राम कब आए इस धराधाम पर? आज करोड़ वर्ष हो गए। देखिए, आप समझिए, 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु है। कितनी है? 4,32,000 इस कलयुग की आयु है। और जब इससे दुगना करें तो ये किसकी आयु है? द्वापर की। इससे दुगनी त्रेता की, और इससे भी दुगनी सतयुग की आयु है। और जब ये चारों युग एक बार बीत जाते हैं तो कहते हैं एक चतुर्युगी होता है। और ऐसे जब 71 चतुर्युगी बीत जाते हैं तो एक मनवंतर होता है। और ऐसे जब 14 मनवंतर बीत जाते हैं तो एक कल्प होता है। और इस कल्प में देखिए कितने बार, कितने कलयुग बीत चुके हैं, कितने सतयुग, कितने द्वापर, कितने त्रेता बीत चुके हैं। और भगवान राम का प्राकट्य कब हुआ था? इस कलयुग से पहले जो द्वापर था, तब भगवान कृष्ण का चतुर्थ चरण में, भगवान कृष्ण का द्वापर में प्राकट्य हुआ था। लेकिन इसी द्वापर के पहले वाले त्रेता में भगवान राम नहीं आए थे। भगवान राम 24वें त्रेता में आए थे और अभी हम 28वें कलयुग में बैठे हैं। जब ब्राह्मणगण पूजन कराते हैं तो आपको संकल्प कराते हैं ना, अष्टाविंशति तमे कलियुगे कली प्रथम चरणे बौद्धावतारे जम्बू द्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे। आपको संकल्प कराते हैं अष्टाविंशति तमे कलियुगे कली प्रथम चरणे, यानी कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। अभी लगभग 5,500 वर्ष हुए हैं अभी कलयुग को प्रारंभ हुए, और कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। तो अभी हम प्रथम चरण में चल रहे हैं। और 28वें कलयुग में लगभग आज से कितने वर्ष पूर्व भगवान राम का प्रादुर्भाव हुआ? तो कहते 1,88,00,000 वर्ष भगवान को हो गए जब भगवान श्री राम अयोध्या की भूमि पर प्रकट हुए थे। तो आज इतने वर्ष हो गए और लाखों साल से ऋषि मुनि भगवान राघवेंद्र सरकार के गुणानुवाद गाते आ रहे हैं, और आज भी गाए जा रहे हैं और आगे भी गाए जाएंगे। लेकिन ना तो श्रोता कहते हुए थके हैं और ना ही वक्ता, श्रोता वक्ता दोनों ही, ना ही कोई श्रवण करते हुए थका है और ना ही वक्ता कहते हुए थका है। निरंतर जितने बार कहो, जितने बार श्रवण करो, कथा उतने बार आनंद को देती है, उतना नवीनता हमें अनुभव प्राप्त होता है।